मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो 7वीं कक्षा से संबंधित 12वां अध्याय का अध्ययन करने जाने वाले हैं, जिसका शीर्षक है कंचा। कंचा यानी गोली, जो मार्बल, जो रंग बिरंगे होते हैं और आंवले जैसे होते हैं। ठीक है, तो कांच के जैसे होते हैं। आपने बचपन में इसको खेला होगा। तो कंचा यानी जो है रंग बिरंगे होते हैं, आपने भी देखा होगा, बचपन में भी खेला भी होगा। तो इसी प्रकार जो है कंचा, इस पाठ के लेखक जो हैं टी पद्मनाभन, यह एक मलयालम लेखक हैं और इनका जन्म जो है 5 फरवरी 1931 को हुआ है और इन्हें जो है टी पद्मनाभन केरला साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूलतः यह जो कहानी है यह मलयालम भाषा में है और इसे अनुवाद किया गया है। तो चलिए, इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम है अप्पू, जो छोटा सा बच्चा है और वह स्कूल में उतना ही जो है होशियार है, लेकिन उसे जो कंचे से बहुत प्यार होता है और उसे पढ़ाई कोई ध्यान में नहीं रहती। जो भी वह स्कूल के फीस के लिए पैसे लाया था वह कंचे खरीदकर घर चला जाता है। बहुत ही उसके सिवा और कुछ उसे नहीं दिखता है। इस तरह ये कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी। एक छोटा सा बच्चा है जो वह कंचे के प्रति बहुत ही आकर्षित है। चलिए, कहानी को ज़्यादा देर न करते हुए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आप भी बचपन में कंचों को खेला होगा, नहीं जो है आपने उसे देखा होगा या देखे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं। आज हम इस पाठ के जरिए जो है उसे जो है अनुभव करेंगे किस तरह कंचे होते हैं। तो चलिए, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। जो वह लड़का जो है इस पाठ का, वह घनी जो है यानी गहरी जो छाया के अंतर्गत नीम के जो पेड़ के, उसमें सियार की कहानी। देखिए, अकेले जाते समय जोर जोर से कहानियाँ बोलना या गाने गाना वो पहले किया करते थे बच्चे। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। खनकता का अर्थ है आवाज करता। देखिए, जब वह थैला जो है, बैग कहते हैं ना, थैला जो है लेकर चला जाता तो झूमता और खनकता जाता था, तो वह जो है वह आवाज करने लगता। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। जो स्लेट है जो है यानी जो आप लिखते थे, ठीक है, पहले स्लेट में लिखा करते थे, अभी तो नोटबुक आए हैं ज़्यादातर। स्लेट में जो है शीशी यानी जो पानी पीने के लिए रखी गई उसे टकराती, कभी जो है पेंसिल से टकराती थी। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसे वह अपने ही धुन में मस्त हो गया है, मगर वह न कुछ सुन रहा था। ठीक है, उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। जो कहानी जो कह रहा था वह याद कर रहा है कि सियार और जो कव्वे की, सियार यानी जैकल जो आप कहते हैं उसे सियार कहते हैं। तो देखिए कहानी किस प्रकार वह समझ रहा है। कौवा और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। तो ऐसे कहने पर कौवा क्या कर दिया, कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 ने पलायन करना वहां से। ठीक है, इस तरह का जो है। तभी देखिए ये कहानी को सुनते हुए हंस रहा है, तो कह रहा है, वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा, वह देखो बुद्धू कौवा यानी वह मूर्ख था जो कौवा,
जो गाना गा बैठा और जो है अपना रोटी जो है नीचे फेंक दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्पू जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है दुकान में खाने की चीज़ों के साथ साथ जो है कंचे भी रखे गए हैं कांच के शीशे में, जो है वहाँ उसके अंदर का जो भी वस्तु है वह दिख सके इसीलिए। ठीक है, वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। जार का अर्थ यही है कि जो कांच का डिब्बा, यानी कांच का ऐसे डिब्बे जो होते हैं, कांच का ही क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रखा गया है वह वस्तु जो है खाने की चीज है वो दिखता है दूसरों को, इसीलिए। तो वहां पर कतार में रखे गए थे, लाइन में रखे गए थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। तो उस जार में क्या रखे थे? चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे, तो ला देते हैं। तो ये बिस्कुट जो है वह ज़्यादा उसकी ओर आक्रोश नहीं हुआ, क्योंकि उसे जो पिताजी है सब कुछ ला कर देते थे घर में। यहाँ पर आप कंचे का रंग बिरंगे जो कंचे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोल आकार के होते हैं। और जो बचपन में जो है ज़्यादातर खेला करते थे, आजकल खेलना जो है कम हो गया, लेकिन पहले के बच्चे जो है इसे बिल्कुल खेला करते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट यानी अपनी ओर खींचना। ठीक है, वह कंधे से लटकते बस्ते का पीता एक तरफ हटाकर, जो दो ऐसे पीते होते हैं, एक पीता उसने हटा दिया। उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। टुकर टुकर ताकना यानी लगातार ताकता रहा, यानी देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। जो जाते समय जो है रास्ते में दुकान लगते हैं, सब्जी मंडी होती है, तो दुकान में यह पहली बार उसने देखा था कि वहाँ पर कंचे रखे गए हैं। पूरी जार में कंचे हैं। हरी कंचे यानी वही गोलियां बोलते हैं और मार्बल कहते हैं जो खेला करते हैं। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। देखिए यहाँ पर किस तरह है वो, सफेद गोल जैसे और आंवले जैसे। आप छोटे छोटे आंवले खाते हैं ना, वैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। देखो, पहले लाया होगा, अभी दिखाने के लिए उसे ऊपर रखा होगा, ऐसे वह सोचता है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। देखिए, अभी देख रहा है तो उसे ही देख रहा है, तो वह उसे बड़ा लगने लगा है। वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। देखो, वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें यही पूरा समा गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। क्या? कंचे ही पसंद थे। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। देखिए, इसके जो है बहन जो है, उसकी छोटी बहन जो है, वह चल बसने की वजह से ये अकेला ही खेला करता था। पहले उसके साथ ही खेला करता था, बहन के साथ। वह कंचे चारों तरफ बिखरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, यानी यह कल्पना में गया है और अकेला जो है कंचे खेल रहा है। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा? ऐसे दुकानदार कहता है। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था, यानी उसका कल्पना जो है वह जो है अभी वर्तमान में आ गया। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। वह उसका वर्णन ऐसे कर रहे हैं। सिर्फ 2 जने वहां हैं। 2 जने यानी 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन? वह यानी वह जो वो कंचों को देख रहा है, और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ
चिड़चिड़ाहट थी, क्योंकि वो केवल देख रहा था लेकिन उसे खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं वो किस तरह दुकानदार देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। तो वह पूछ रहा है कि ज्यादा समय व्यस्त ना करते हुए कौन सा दिखाते हो वो निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा, उदास हो गया। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया, नहीं करके ऐसे निषेध में उसने सिर हिलाया, क्योंकि पास मुझे लगता है उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर उसका स्कूल का भी माहौल है, वह कंचे के दुकान से वो अभी नहीं कहने पर। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जो है बच्चों को छू कर देखने पर भी खुशी होती है, दिमाग में बैठ जाता है कि उसे वही चीज लेनी है। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। एहसास जो है उसे हो गया, यानी महसूस, ठीक है, एहसास यानी महसूस हो गया। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वह लिया नहीं है, ठीक है। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देखिए स्कूल की घंटी बजते हुए स्कूल में जाना होता है, क्योंकि वहां पर जो है कक्षा प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए दौड़कर चला गया थैला लेकर। देर से पहुंचने वाले, देखिए वहां पर स्कूल में किस तरह वहां पर नियम बनाए हैं। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, क्योंकि वह कंचे देखकर आया था, इसीलिए देर हो गई। इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। जो रामन है वह रोज समय पर आता है, इसीलिए वह रामन जो है अगले यानी पहले बेंच पर बैठा हुआ। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। तो यहाँ पर रामन है, मल्लिका है और अम्मू है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, जॉर्ज जो है नहीं दिखाई पड़ता। तो उसके मित्र हैं रामन, मल्लिका, अम्मू और जॉर्ज। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। उस देखिए यहाँ पर जो है उस लड़के को ये पता है कि जो कंचे जो हैं उसका ज्यादा जानकारी जॉर्ज को है, लेकिन वो जॉर्ज को ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा, जॉर्ज से मात खाएगा, इसका अर्थ है वो हार जाएगा। कितना भी बड़ा जो लड़का होने दो, लेकिन जॉर्ज खेलने लगा तो वह उससे मात खाएगा, यानी हार जाएगा। हारने पर यो ही विदा नहीं हो सकता। देखो हारने पर वहां पर भी कुछ नियम बने होते हैं, ऐसे ही उसे जा नहीं सकते। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। बंद मुट्ठी जो इस तरह होती है, सभी उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, बंद उंगलियों को मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़े की हड्डी तोड़ेगा, ठीक है, हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? तो इस तरह नियम जो है उसे पता है, जॉर्ज को इसकी जानकारी बहुत है कंचे की, इसीलिए जॉर्ज वो ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? तो स्कूल वो नहीं आया था, देखेंगे किस नहीं है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। देखिए रामन जो है पहले ही सूचना दी थी, अभी उसे याद आया कि उसे बुखार है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है, यानी उसके जो है उसके बीच में ही जो जॉर्ज का घर आता था। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों बताइए, वह कक्षा में क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि उसका सारा जो ध्यान है वह कंचे की ओर है। उसे बहुत ही पसंद आए होते हैं कंचे।
तो चलिए, मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, सबक यानी पाठ था। अध्याय कौन सा था? रेलगाड़ी। तो मास्टर जी जैसे ही अंदर आए तो उसने हड़बड़ी से यानी गड़बड़ से जो है किताब को निकाल दी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, पृष्ठ संख्या भी बता रहे हैं कि 37 है। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। देखिए, जो वह यहाँ पर जो लड़का है वह इसे पढ़ चुका है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। तो वह जो है डंडा लेकर आए थे और बच्चों को पूछ रहे हैं कि कहीं ने आपने रेलगाड़ी देखी है। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। भाप की यानी भाप जो है आप देख सकते हैं, जब भी जो है चूल्हा जलाते हैं तो उससे जो है आग में धुआं जो निकलता है उसे भाप कहते हैं। जब आप पानी भी उबालते हैं तो भाप निकलता है, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है, तो वही जब पानी उबलता है तो भाप जो है निकलता है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, चूल्हा जो होता है वहां पर भी आप देख सकते हैं धुआं जो है निकलता जाता है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। अप्पू जो है अभी आपको पता चला कि उसका नाम क्या है, अप्पू। छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह बाप की भी गाड़ी का मतलब, छुक छुक गाड़ी उसे पता था, ये भाप का मतलब क्या है मास्टर जी तभी बताते हैं। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अभी जो है वह सभी को पूछकर अभी जो है एक्सप्लेन में यानी विस्तार रूप से बता रहे हैं, तो आवाज उसकी धीमी हो गई मास्टर जी की। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। तो एक एक जो है हिस्से का यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। बॉयलर का दे दिया उन्होंने। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का बड़ा पीपा, पीपा यानी लोहा का बड़े आकार का डब्बा जो है उसे पीपा कहा जाता है। ठीक है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे। तो देखिए गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। देखिए वह, लेकिन अप्पू का ध्यान केवल कंचे पर है। वहां रेलगाड़ी का विषय छोड़कर वह कहने लगा बड़े आंवले जैसे ऐसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि लेखक जो यहाँ पर अप्पू जो है वह रेलगाड़ी का विषय छोड़ दिया। अध्यापक पढ़ा रहे, वो सोच रहा है कि जॉर्ज आएगा तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास भी कंचे हैं और हम दोनों ही केवल खेलेंगे, दूसरों को किसी भी वहां पर नहीं आने देंगे। इस तरह वो सोच रहा है। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। तो ऐसे सोचते समय जो है मास्टर जी ने उसके चौक का टुकड़ा जो है फेंक दिया। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। मास्टर जी जो हैं गुस्से में हैं। क्या होता है देखिए। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? देखिए क्या नहीं बोलेगा। वह अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो उसी बीच जो है वह सभी का ध्यान अभी अप्पू की ओर, क्योंकि वह खड़ा हो गया है। तो मास्टर जी गुस्सा होकर उसी के ओर चले जा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी। कर्मठ का अर्थ होता है कि कर्तव्यशील, जो पढ़ा रहे थे। मास्टर जी उस लड़के का चेहरे देखकर समझ गए कि उसके
मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। तो उसे पता चल गया है कि मास्टर को यह जो अप्पू है वह कहीं दूसरे ओर है, तो उसे पाठ की ओर लाना है तो बार बार प्रश्न पूछना है। उसे ही उठाकर पूछने से वह फिर से उस पाठ की ओर आ सकता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। तो मास्टर पूछता है डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। वह थोड़ा थोड़ा, आप भी देखिए, जब कोई बताने का कोशिश करता है तो उसके मुंह से निकलता रहता है, तब मास्टर जी कहते हैं हाँ बताओ बताओ सही है। वह हाँ वह कांपते हुए बोला कंचा। तो देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी का विषय चल रहा था, पाठ चल रहा था, लेकिन इसके दिमाग में जो है कंचा ही है। कंचा। वे सक पका गए यानी घबरा जाना। ठीक है। कक्षा में बोलचाल आ गया यानी सब हड़बड़ी मच गई, क्योंकि वहां पर कंचा पाठ ही नहीं पढ़ा रहे थे। स्टैंड अप कहा। जो वहां पर मास्टर जी है उन्हें गुस्सा आ गया और स्टैंड अप कहा। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। तो आपने उस दृश्य को पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि इसका पूरा ध्यान जो है कंचे के ऊपर है, रेलगाड़ी पाठ के ऊपर नहीं था। उसे गुस्सा आ गया मास्टर जी को और उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी, यानी उसे देखकर जो है थोड़ी मुस्कुराहट दे दिया। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा यानी इसका अर्थ है सिसकता रहा यानी रोता रहा। उसे जो है यहाँ पर जो है जैसे इंसल्ट हो गया और वह बेंच के ऊपर खड़ा था तो वह रोने लगा। सुबकता रहा यानी ऐसे ही मन में मन रोता रहा, क्योंकि वह उस पाठ की ओर ध्यान ही नहीं था। तो इस तरह जो है अप्पू नामक जो लड़का है वह पाठ की ओर जो कंचे देखकर आया था, और जब घंटी बजी तो स्कूल में आया, केवल उसका ध्यान है कंचे के ऊपर। और मास्टर जी रेलगाड़ी का जो लेसन पढ़ा रहे हैं, अध्याय पढ़ा रहे हैं, जब उसे यह पता चलता है कि मास्टर जी को वह ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे चौक फेंककर और उसे प्रश्न पूछते हैं, तो उससे जो मुंह से जो जवाब आता है वो कंचा था। तो इसके वजह से वो गुस्सा होकर उसे बेंच पर जो है खड़ा करवाया है और वह पछताते हुए रो रहा है। तो देखेंगे आगे क्या होता है, वह स्कूल से छूटने के बाद क्या करता है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।